ਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਦੇਸ ਮੰਗਦਾ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਦੇਸ ਮੰਗਦਾ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਕੌਣ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀਏ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਦੇਸ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਦੇਸ ਨੂੰ चलो। जब 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई तो उसके कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने भगत सिंह जी को थोड़ी ठेस पहुंचाई और उन्होंने एक लेख लिखा जो लाहौर के एक पत्र द पीपल्स में छपा गया। और उसके बाद इस लेख को सबसे प्रसिद्ध लेखों में शामिल किया गया और ये भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध लेख था और इसका नाम क्या था? मैं नास्तिक क्यों हूँ। यदि ये भगत सिंह जी का ये जीवन, ये उनके अंतिम पलों को आपने देखा है, समझा है, जाना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनके अंतिम जीवन को नहीं जानते कि जेल में वो किस तरह से रहे, उनकी सोच क्या थी, उनके विचारों से बहुत सारे लोग अवगत नहीं होंगे। बस केवल यही पता है हम लोगों को कि वो एक महान क्रांतिकारी थे, क्रांति का जन्म उनसे होता है, अंत उन पर होता है। लेकिन हम उनके व्यक्तित्व को शायद नहीं समझ पाते, हम उनकी मूल भावनाओं को नहीं समझ पाते। उन्होंने किस तरह से साम्यवाद, किस तरह से समाजवाद पर काम किया। पूर्णतः समाजवादी थे, यथार्थवादी थे, साम्यवादी थे और किस तरह वो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, केवल मानववाद के लिए वो काम करते हैं। एक पत्र, एक लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें पूरी घटना का वर्णन है, उनके अंतिम पलों का वर्णन है। एक उनका मित्र उनको आकर बोलता है कि आप अंतिम इस जो दर्द से जूझ रहे हैं, जो कष्टों से जूझ रहे हैं और जो ये सारा हमारा भारत परेशान है और आपको लेकर सब लोग चिंतित हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप ईश्वर की भजन प्रार्थना पूजा कीजिए जो बाकी क्रांतिकारी किया करते थे। उन्होंने साफ मना किया और बोलते हैं कि मैं पूर्णतः नास्तिक हूँ और मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना हूँ कि मुझे ईश्वर ने कुछ कष्ट दिया है। मैं तर्क संगत, तर्कपूर्ण अपने तथ्य रखता हूँ और तर्क के आधार पर मैंने बहुत सारा विश्लेषण किया है और मैं ईश्वर को कहीं भी नहीं पाता। मैं भी आस्तिक था लेकिन मैं ईश्वर को नहीं पाता और मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। नास्तिक हूँ, नास्तिक रहूँगा। यदि अब मैं ईश्वर को मानने लग जाता हूँ अपने कष्टों में और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं नास्तिक ही नहीं हूँ और मैं आस्तिक हूँ, मैं ढोंगी हूँ। मैं अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से ही हट रहा हूँ। लेकिन वो अपनी विचारधारा पर अडिग थे और अडिग रहे। उनको उनके मित्र ने और बाकी लोगों ने बोला कि आप में कुछ अहंकार आ गया है और आप का ये जो यश है उसकी वजह से ये अहंकार आ गया। तो अपने मित्रगण की इस बात को अस्वीकार करते हुए कि मुझ में अहंकार आ गया है, तर्कपूर्ण सारा का सारा लेख लिखा, सारे विचार बताए, अपनी भावना बताई, अपनी सोच बताई और मानव जगत के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सब बताया। उसको मैंने डिटेल में पूरा, एक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप उस पूरे लेख को पढ़ना चाहते हैं तो उस पूरे लेख को देख लीजिए। आज पूरा मैंने उसको विस्तार से दिखाया है, समझाया है, बताया है। उनकी मूल मूल भावनाओं को जानना है तो उस लेख को समझिए। उनके अंतिम जीवन को जानना है, अंतिम पलों को समझना है तो उस लेख को समझिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसी के साथ सरदार भगत सिंह जी को फिर से सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे।